कहते हैं सेरिबो प्रोडक्ट फार्मूला या प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, ठीक है। और ये बेसिकली आपको बताता है कि फर्ज करें यहाँ पर हमने आइस क्यूब लिखा है ना, फर्ज करें यहाँ पर जाके हमने अमेजोन पे हम गए हैं, हमने आइस क्यूब लिखा है, तो हो क्या रहा है कि अगर कोई बंदा आपका मेन कीवर्ड लिखे, ठीक है, यहाँ पर आकर और सर्च करे, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप 10 के अंदर शो होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि शो हो। तो उसमें सीपीआर आपको हेल्प करता है। सीपीआर आपको ये बताता है कि अगर आप 8 दिन के अंदर विद इन 8 डेज इतने यूनिट सेल आउट करें तो आप टॉप 10 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। लाइक आप अगर मैं वो सीपीआर है 40 और टॉप 10 के अंदर मैं अभी 40 पोजीशन पर हूँ, टॉप 10 में नहीं हूँ, तो मैंने आठ आठ दिनों में 40 यूनिट सेल कर लिया तो मैं टॉप 30 में आ जाऊंगा। अगले 8 दिनों में फिर सेल कर लिया, फिर मैं टॉप 20 में आ जाऊंगा। इस तरह ना वो सीपीआर आपको ये बताता है कि इतने सेल्स अगर आप 8 दिन में करेंगे तो टॉप 10 की तरफ मूव ऑन करते रहेंगे। जब भी आपका ये वाला कीवर्ड, मैग्नेट को आप कीवर्ड देते हो ना, तो वो सीपीआर बताता है, तो जब भी कोई कीवर्ड दिखेगा वो वाला, तो आप टॉप 10 के अंदर शो होंगे अगर आप सीपीआर को अचीव कंटिन्यूसली करते रहे तो, ठीक है। तो ये बेसिकली सीपीआर की समरी। बाकी जो है वो आप डिटेल डिस्कशन वहाँ लेक्चर के अंदर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया है, रिव्यूज और सीपीआर को कंपैरिजन भी किया और फर्क भी बताया, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट लेते हैं। आज जो हमने करना है वो बेसिकली दो चीजें, एक वायरल है और एक हमने गूगल ट्रेंड्स को हमने देखना है कि गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं, कहाँ से देखे जाते हैं। तो आज हम इसको स्टडी करते हैं। पहले हम स्लाइड देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको कहा था कि जो काम वायरल कर सकता है वो जंगल स्काउट भी कर सकता है, जो जंगल स्काउट करता है वो वायरल भी करता है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले सेशन में या दूसरे सेशन में एक बात बताई थी कि हर हर सॉफ्टवेयर का एक मेन फंक्शन होता है जिसमें वो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। जिस तरह कैलकुलेटर है, हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेटर के 4 फंक्शन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक कैलकुलेटर प्लस का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, दूसरा प्लस का इतना अच्छा नहीं देता लेकिन माइनस का अच्छा देता है, तीसरा डिवाइड का अच्छा देता है। तो हम क्या करते हैं, चारों कैलकुलेटर बाय करते हैं, एक से प्लस करके देखते हैं, एक से माइनस, एक से डिवाइड, एक से मल्टीप्लाई, ताकि हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। सिमिलरली इसीलिए हम जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, गूगल ट्रेंड और हीलियम 10 को यूज करते हैं। जो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट फंक्शंस हैं, हम सिर्फ उनको यूज करते हैं। सो वायरल भी आपको उसी तरह सारे सिनेरियोज बताता है, रिव्यूज कितने हैं, कंपिटिटर का क्या नेम है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं देखना। हम लोगों ने बेसिकली वायरल का जो फंक्शन यूज करना है, ये वायरल की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो कैलकुलेटर है, ठीक है। एक तो हमने कैलकुलेटर को देखना होता है, ये सिर्फ रीड आउट के लिए। ये आपको मिलेगा कहाँ से, एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होगी, आप लोगों ने जिन्होंने लिए हुए थे उसमें से मैंने कहा था अगर कोई ये बता दे, लॉगिन पासवर्ड बता देता तो मैं ये आपको करके दिखा देता, लेकिन चलें अब आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ के ऊपर जिस तरह हम सर, मैं सेंड कर दूं आपको लॉगिन पासवर्ड, आप करके ही दिखा दें। अगर लॉगिन पासवर्ड डायरेक्ट पड़ा हुआ है तो भेज दें, हम कर लेते हैं। पर्सनली मैं जो मैं भेज मैसेज रहा हूँ कहते हैं, सर, हाँ, मैं। ओके ओके सर। भेज दें, फिर हम इसको एक दफा देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। साथ साथ हम ये देखते रहते हैं कि इसका क्या सिनेरियो क्या है। पहले स्लाइड स्टडी कर लेते हैं ना। स्लाइड्स के अंदर ये है कि एक कैलकुलेटर का फंक्शन होगा, वहां पे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला इस तरह की एक विंडोज शो हो जाएगी। अब इस तरह की विंडोज का मतलब ये होता है कि इस तरह की विंडोज का मतलब ये होता है कि हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा है। लेकिन ये जस्ट स्टडी करने के लिए है, इसका कैलकुलेटर बहुत एक्यूरेट नहीं होता, बहुत एक्यूरेट नहीं होता। ये 50-60% तक एक्यूरेसी देता है। दूसरा, हमें वायरल के इस फंक्शन से एक इख्तिलाफ है, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर पे इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि वायरल का ये फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूँ, वरना मेरी रिकमेंडेशन में वायरल का ये वाला फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजूहात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, उसकी एक वजह तो ये है कि वायरल हमें कैसे बता सकता है कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ये तो एवरेज प्राइस बता रहा है ना। अब
टॉप 10 के अंदर एक बंदा एक चीज सेल कर रहा था 2 रुपए की, दूसरा 3 रुपए की, फिर 2 रुपए की, फिर 4 रुपए की, फिर 8 की, फिर 2 की, इस तरह करके वो शफलिंग हुई हुई थी। अब वायरल ने मुझे एवरेज बता दिया है कि एवरेज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है और एवरेज उसका जो प्रॉफिट है वो ये है। तो वायरल मुझे टॉप 10 का भी एवरेज नहीं बता रहा भाई, वो तो 500 लिस्टिंग, टॉप 10 से नीचे भी तो 500 लोग अवेलेबल हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जनरल स्काउट का भी मैंने कहा था ना, एवरेज नहीं देखनी, इसका मतलब है 500 की एवरेज बता रहा है। तो हमने तो टॉप 10 को देखना है। जब हमने एवरेज देखनी नहीं है तो फिर हम इसकी एवरेज रेट क्यों वेट क्यों देखेंगे कि एवरेज वेट ये है और एवरेज प्रॉफिट ये है, रेफरल फीस ये है, छोड़ दें। तो इसके लिए मैं आपको एक और फंक्शन बताऊंगा, एक और काम बताएंगे। हम गूगल का FBA कैलकुलेटर यूज करेंगे, Amazon का FBA कैलकुलेटर। वो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो इतने एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि मैं उसको फॉर श्योर होके कह सकता हूँ 95% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लोग ये क्यों यूज करते हैं? FBA कैलकुलेटर लोग क्यों नहीं यूज करते और इंस्टीट्यूट वाले सिखाते क्यों नहीं है ज्यादा यूज करना? उसकी 2-3 वजूहत है। एक ये है कि वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो आपसे सिर्फ एक क्लिक के ऊपर रिजल्ट नहीं देता, वो आपसे प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें लेता है। आपसे एसएन लेता है प्रोडक्ट के, फिर प्रोडक्ट की फ्राइट फोल्डर की कॉस्ट लेता है, फिर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो लेता है, सारी चीजें। लेकिन वो 95% एक्यूरेट रिजल्ट देता है और वो एग्जैक्ट आपको आपके कंपटीटर का निकाल के देता है। वो सिर्फ टॉप 10 का भी नहीं निकालता, वो कहता है टॉप 10 के अंदर से आपने किसकी जगह छीननी है मुझे ये बताओ। हम कहते हैं हमने चौथे नंबर वाले की जगह छीननी है, वो फिर चौथे नंबर वाले का बताता है कि इसकी जगह अगर छीनोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। मतलब वो 10% ले रहा है, आप 8% लोगे, वो बताता है। तो इतना एक्यूरेट अगर वो रिजल्ट शो कर रहा होता है तो हमें होपफुली या मेंटल तौर पे हमें ये स्टेबिलिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारा दिमाग इतना स्टेबल जरूर हो कि कम से कम वो ये तो डिटेक्ट करता हो कि किस फंक्शन को मैंने यूज करना और किसको नहीं करना। पागलों की तरह हर फंक्शन यूज करने वाला नहीं होता, ठीक है। सो ये भी हम करके वैसे एक दफा देख लेते हैं जब हमें लॉगिन पासवर्ड मिलता है। सेकंड, ये एनालिसिस, कैलकुलेटर के साथ एनालिसिस का फंक्शन होता है। ये वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको आप ये कह सकते हैं कि हम यूज करेंगे। वायरल का ये वाला स्टैट है एनालिसिस वाला, जो आप लोगों ने लगाना होता है जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने क्लाइंट को ये वाला स्टैट सेंड करना होता है, ठीक है। इस स्टैट को पहले स्टडी कर लेते हैं। एक तो ये मिडिल से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये बताता है कि आपका जो कंपिटिटर्स हैं उनकी जो है ना मंथली सेल्स इतनी है, मतलब जो इसमें से कम वाला है और जो ज्यादा से ज्यादा वाला है वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है। तो अगर ये एक जैसा लिखा है इसका मतलब है कि 450 एवरेज है, मतलब अराउंड 450 तक लोग सेल कर रहे हैं। लो वाला बहुत लो भी हो गया तो 100-150 फिर भी सेल कर रहा है, और ज्यादा वाला ज्यादा से ज्यादा भी हो गया तो 700-800 सेल कर रहा है, तो एवरेज 450 है, ठीक है। अब ये इसने यहाँ पर लिखा है रिव्यूज कितने चाहिए होंगे आपको रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है 60 रिव्यूज आपको स्टार्ट में चाहिए होंगे, विद इन 3 मंथ 4 मंथ्स के अंदर आपको 60 रिव्यूज चाहिए होंगे, ताकि आप लोग टॉप 10 की तरफ मूव कर सकें या 450 सेल डेली की जनरेट कर सकें, ठीक है। मतलब जो 450 सेल जनरेट कर रहा है उसके कम से कम रिव्यूज 60 हैं सेलर्स के, ठीक है। ये वो कॉलम है आखिरी वाला जिसमें ये बताता है, यहाँ पर अगर टिपिकल लिखा है इसका मतलब है पूरे साल चलने वाली प्रोडक्ट है, और अगर सीजनल लिखा है इसका मतलब है ये एक सीजन में आती है उसके बाद खत्म हो जाती है। ये वायरल बताता है। वायरल के ये वाले स्टैट्स ज्यादा एक्यूरेट है और हम इन्हीं स्टैट्स के ऊपर बिल्ड करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के स्टैट्स को, ठीक है। पहले नंबर पर वापस आ जाते हैं। ये कह रहा है लुक्स लाइक अ होम रन, यहाँ पर ये कह देता है स्टे फॉर अवे, ये कह देता है कि अभी इमर्जिंग है, इस तरह के यहाँ पर कमेंट देता है। इसका मतलब ये होता है, होम रन का मतलब ये है कि ये घर का कोई आइटम है, चलता रहता है। यहाँ पर अगर लिखा आ जाए स्टे फॉर अवे, इसका मतलब है इस आइटम से दूर रहो, इसे मत लॉन्च करो, ये अच्छा नहीं है। और जब ये कहता है तो यहाँ पे लिखा है ना देयर आर नो टिप्स वार्निंग, यहाँ पर वार्निंग्स दी होती हैं। फिर आप उन वार्निंग्स को स्टडी करते हो, भाई ये क्यों कह रहा है कि स्टे फॉर अवे। उन वार्निंग में जनरली कभी कभी ये कह रहा होता है कि उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, कभी कभी कह रहा होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो ये सारे हमें देखने होते हैं, ये स्टैट स्टडी करने होते हैं कि वायरल इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है वो चीज होती है वायरल के ये वाले स्टैट्स, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जो ना इसको
ठीक है, आप लोगों को जो है ना ये वायरल के स्टैट्स स्टडी करने आने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। एक्सक्यूज मी सर, ये वायरल की ना लिमिट सर क्या है, यानी उसके रिव्यू वगैरह या प्रोडक्ट की जो मंथली सेल हो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट ठीक रहेगी हमारे लिए। एक सेकंड में बताता हूँ। देखें, वायरल के कोई स्टैट्स नहीं है, वायरल के कोई हार्ड कोर कोई स्टैट्स नहीं है। बस वायरल को आपने देखना होता है कि वायरल यहाँ पर एक ये ना कह रहा हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वायरल स्टे फॉर अवे ना कह रहा हो बस। बाकी जो रिव्यूज है वो खुद बता रहा है ना कि रिव्यूज, अगर आपने टॉप 10 की तरफ जाना है तो आपके 60 रिव्यूज होने चाहिए इस प्रोडक्ट पे, तो ये यही कह रहे हैं ना। अगर फर्ज करें यहाँ पर रिव्यूज वो ये कह दे वायरल कि आपको टॉप 10 में या आपको अच्छी सेल जनरेट करने के लिए कम से कम जो है ना 2000 रिव्यूज चाहिए, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए नहीं यार 2000 बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 2000 की तो मार्केटिंग में इतना पैसा लग जाएगा। तो ये आपने जो है ना अपनी अजम्पशन की बेस पे फैसला करना होता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, वायरल का कोई हार्ड कोड रूल नहीं है। ठीक है, मैं जरा असल में वायरल लॉग इन कर रहा हूँ, और आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? सर वाइट है। हम्म। यार ये पासवर्ड लग नहीं रहा, एक सेकंड में एक बार और ट्राई करता हूँ। ठीक है, वो पासवर्ड नहीं लिख रहा। जहांगीर भाई मुझे ना इधर टाइप करके भेज दें, शायद मुझे इससे टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, वरना तो मैं सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा, करना क्या होता है मैं आपको स्टडी करना सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, स्टार्ट आपने यहाँ से करना होता है कि जिस तरह आप लोगों ने गूगल क्रोम के ऊपर जाके एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसकी जेएस की, इसी तरह आप गूगल ये क्रोम वेब स्टोर पे जाएं, वायरल लॉन्च लिखें, और ये आइकन है वायरल लॉन्च का, नंबर 1 पर आया होगा, वहां से ऐड एक्सटेंशन कर दीजिएगा। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए लिखी हुई है कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। सिमिलरली फिर इधर जाएंगे, यहाँ से जाके इसको पिन कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या,
आप लोगों ने जंगल स्काउट से स्टैट्स पास करवा लिए, आप लोगों ने हीलियम से स्टैट्स पास करवा लिए, उसके बाद आप वायरल लॉन्च पर आए। और मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था, ये गलतियां नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर उन्होंने जेएस के ऊपर रिसर्च किया था, जंगल ये आइस क्यूब, तो मैग्नेट पर जाकर वो आइस क्यूब्स लिख देते हैं, एस डाल देते हैं। एस नहीं डालना, जो जंगल स्काउट के ऊपर सर्च किया है वही कॉपी पेस्ट होकर अब आगे जाएगा। फिर इसी तरह जो मैग्नेट पे सर्च किया है वही कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से वायरल रन कर लेना है। वायरल रन हो जाएगा, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके पास सेम ऐसी विंडोज ओपन हो जाएगी जैसी मैंने ये आप लोगों को दिखाई हुई है। ये सारी सेलर्स, कीवर्ड, ट्रेंड्स, एनालिसिस लिखा होगा, तो कैलकुलेटर पे क्लिक करें। सिंपल मैंने बताया कि एक दफा स्टडी कर लें कि इसकी इतनी फीस एवरेज और इतनी जोन सी है, इसकी सेल हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन इतना है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ आप स्टडी कर लें, इंटरव्यू में कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि वायरल लॉन्च का कैलकुलेटर कहाँ से ओपन होता है। और सेकंड, हो सकता है कोई आपसे ये भी पूछ ले कि हम इसको यूज करते हैं या नहीं करते, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं करते, अगर कोई सेंसिबल बंदा हुआ तो। दूसरा, फिर इसी तरह आप कैलकुलेटर के साथ एनालिसिस है, एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये चीजें मैच कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ टिपिकल की जगह यहाँ पे टिपिकली लिखा होना चाहिए, सीजन नहीं होना चाहिए। लुक्स लाइक अ होम रन का मतलब है ठीक है, चल रहा है। स्टे फॉर अवे बस नहीं होना चाहिए। स्टे फॉर अवे अगर हो जाए ना, तो इसका मतलब है बिल्कुल ही दूर भाग जाओ इससे, वायरल इसको पास नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी पॉसिबल मंथली सेल्स देख लीजिएगा कि जितनी अच्छी सेल्स हो, आपको तो ज्यादा चाहिए ना। और अगर फर्ज करें यहाँ पर एक चीज लिखी हो, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, शायद आप लोगों में से कोई जवाब दे सकता है। अगर यहाँ पर लिखा हो 0 to 1000, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये होता है कि सर इसकी कोई रेगुलर सेल नहीं है सर, कभी जीरो भी हो सकती है और कभी सर 0 और 1000 के दरमियान भी जा सकती है। इसका एक मतलब वही है जो आपने बताया, और एक इसका और मतलब भी है। लाइक सीजनल, नहीं, सीजनल तो टिपिकल की जगह या पर लिखा, यहाँ पर लिखा है ना अगर सीजनल भी। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसका 0 to 1000 का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, लेकिन वो पूरे मंथ में सिर्फ 0 प्रोडक्ट सेल करते हैं, या 2 करते हैं, 4 कर रहे हैं, जो भी कहो। और कुछ ऐसे भी हैं जो मंथ में 1000 सेल्स भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंसी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। यार एक ही चीज है, एक 4 बिकती है, एक 1000 बिकती है, इतना ज्यादा क्यों? इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसको, जो ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और लोग सिर्फ उन्हीं की चीज लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं आना चाहिए, करीबो करीब चीज रहनी चाहिए। 200 400 लिखा हो, 300 500 लिखा हो, 200 450 लिखा हो, वो समझ आती है, लेकिन 0 से 1000 नहीं समझ आती। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम फर्दर एनालिसिस कर लेंगे। अगर किसी की ऐसी प्रोडक्ट निकल आए तो मुझे भेजिएगा स्टैट्स, फिर मैं उसे फर्दर एनालिसिस के लिए गाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। अब ये चीज तो यहाँ पर होगी, ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। मैंने आपको वायरल इंस्टॉल करना सिखा दिया, सिंपल सी चीज है, कोई इंस्टॉलेशन ज्यादा मसला है ही नहीं। क्रोम ऐप स्टोर से आपने करना है सिंपल, जिस तरह मैंने जेएस सिखाया था वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जेएस के जो है वो लेक्चर ले निकाल लीजिएगा, वहाँ क्लियरली लिखा नजर आ जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम भी कर रहा हो, वायरल इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यासिर भाई तब भी आप लोगों के साथ हैं, वो आप लोगों को इंस्टॉल कर देंगे, लॉगिन वगैरह सब कुछ करवा कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब हम चले जाते हैं गूगल ट्रेंड्स की तरफ। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। देखें, अगर यहाँ पर वायरल ये चीज बता रहा हो ना टिपिकल, इसका मतलब है ये टिपिकल है, ये सीजनल नहीं है। लेकिन अगर कोई ये भी बता रहा हो कि ये सीजनल है, तो इसका मतलब है ये सीजनल है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वायरल के रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं। लेकिन हम गूगल ट्रेंड के ऊपर जाकर उसको दोबारा रीचेक करते हैं
कि इसकी पॉसिबल सेल्स कितनी है, ये रीचेक है गूगल का। और क्या ये सीजनल तो नहीं है, ये हमें गूगल ट्रेंड भी बताता है। और अगर कोई प्रोडक्ट वायरल से पास हो जाए लेकिन वो गूगल ट्रेंड के स्टैट से पास नहीं हो रही हो, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट फेल है। आप खुद सोच लें, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, उसका जेएस का क्राइटेरिया पास हुआ, उसका मैग्नेट का क्राइटेरिया पास हुआ, उसका वायरल का क्राइटेरिया पास हुआ, आखिर में गूगल ट्रेंड ने पास नहीं किया, प्रोडक्ट इज रिजेक्टेड। अगर उसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है तो वो रिजेक्टेड है। और ये मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अभी आप लोगों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखिएगा आपके ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आप तेज तेज निकालना शुरू कर देंगे, जो कभी वायरल पर फेल हो रही हैं, कभी गूगल ट्रेंड पर, कभी किसी पर, तो वो जल्दी 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 वाला काम हो जाएगा। अभी तो आप काफी टाइम लगा के एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, वो गूगल ट्रेंड के ऊपर आकर फेल हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको दुख तो होगा कि इतनी मेहनत की, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है और हमें जो है ना इसको देख कर चलना है। अब गूगल ट्रेंड में बता देता हूँ, गूगल ट्रेंड से जो प्रोडक्ट पास होती है ना, आखिर में इन तीनों से भी पास हुई, आप गूगल ट्रेंड से भी अगर पास होगी तो आंखें बंद करके वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट ने अब बिकना ही बिकना है। उसकी मैं वजूहात आपको बताता हूँ। देखें, हम लोगों ने जेएस चलाया, किस पर जाकर चलाया, अमेजोन पे जाके चलाया ना। हमने वायरल चलाया, हमने हीलियम चलाया, कहाँ जाकर चलाया, अमेजोन के ऊपर जाकर चलाया ना। लेकिन गूगल ट्रेंड अमेजोन के ऊपर नहीं चलते, ये बात याद रखिएगा। गूगल ट्रेंड पूरे यूके को कवर कर लेगा। अब उस यूके की साइड में ईबे भी आता है, उस मेट से भी आ जाएगा, वॉलमार्ट की भी कोई ब्रांच आ जाएगी, लोकल स्टोर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ इन्वॉल्व होकर आ जाएगा। वो जो रिजल्ट है ना सर्चिंग के, वो हमें गूगल ट्रेंड देता है। अभी मैं आपको रिपीटेडली बताता हूँ एक चीज, देखें समझिएगा इस बात को, कि जब आपने ये कीवर्ड उठाया और उठा के मैग्नेट को दिया, तो मुझे बताएं मैग्नेट कहां पर चला, मैग्नेट इधर क्यों नहीं चल रहा। ये मैं गूगल पर आ गया हूं भाई, ये यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैग्नेट चैग्नेट, ये क्यों नहीं चल रहा है, देखें चल रहा है, ये तो लॉन्च ही नहीं हो रहा ना अभी। सो ये जेएस भी नहीं चल रहा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सिर्फ अमेजोन की साइट के लिए है, ये अमेजोन ने बनाए हैं। तो जब मैग्नेट आपको कहता है ना सर्च वॉल्यूम 5000 है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने आइस क्यूब यहाँ 5000 दफा लिखकर सर्च किया है, कहां पर, अमेजोन की साइट के ऊपर। अगर यूके की मार्केट ओपन है तो यूके के अंदर किया है, अगर यूएसए की ओपन है यूएसए के अंदर किया है। लेकिन गूगल ट्रेंड जिस टाइम पे हम गूगल ट्रेंड पे लिखते हैं, गूगल ट्रेंड पे इसी वर्ड कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, उसका ट्रेंड वहां देखते हैं, तो गूगल से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग यूके के अंदर हैं जिन्होंने ना सिर्फ अमेजोन के ऊपर आइस क्यूब इतनी दफा सर्च किया है, बल्कि इट्से के ऊपर भी किया है, ईबे के ऊपर भी किया है, वॉलमार्ट के ऊपर भी किया है, लोकल स्टोर पर भी किया है। सो अगर गूगल ट्रेंड ये कहे कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ना सिर्फ ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है, बल्कि ईबे पर भी बिक रही है, वॉलमार्ट पे भी बिक रही है, इट्से के पर भी बिक रही है। तो जब एक प्रोडक्ट इतनी जगह पर बिक रही है, तो इसका मतलब है उसकी डिमांड हर सूरत मौजूद है। समझ आ गई? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि गूगल ट्रेंड पास होना बहुत जरूरी है। अगर तो गूगल ट्रेंड पास नहीं हो रहा और मैग्नेट पास कर रहा है, इसका मतलब है बेटा ये सिर्फ प्रोडक्ट अमेजोन पे बिकती है, बाकी कहीं नहीं बिकती। इसका मतलब ये है कि इसमें रिस्क रेशो ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ अमेजोन का कस्टमर इसको पसंद करता है, हो सकता है आज कर रहा है 2 साल बाद नहीं करे। लेकिन अगर सारी साइट्स के यूजर इसको पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट चलने वाली है और ये चल रही है। अभी हम पहले इसके स्टैट्स को स्टडी करना सीखते हैं, फिर मैं आप देखें स्टैट का। पहले तो स्टैट क्या है कि अगर आपने सर्च किया और इस किस्म का कोई स्टैट आया तो ये रिजेक्टेड है। मैं आपको पहले स्टडी करना सिखा देता हूँ। पूरा गूगल ट्रेंड का जो ग्राफ है वो लास्ट 5 ईयर्स का हमने चेक करना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है। लास्ट 5 ईयर्स का चेक करना है और वो कंटिन्यूसली 25 से ऊपर होना चाहिए। सिर्फ 2-3 बारी की गुंजाइश है कि वो 25 से नीचे आ जाए तो आ जाए लास्ट 5 ईयर्स में, उसके अलावा वो ऊपर रहे। इसका मतलब ये है
कि भाई 25% मार्क्स इसको मिलते ही मिलते हैं, चाहे मंथ भी कोई हो, चाहे सीजन भी कोई हो, चाहे कोई भी Q1 हो साल का, Q2 हो, Q3 हो, ये चल रहा है। ठीक है, लोग इसको eBay पर भी सर्च कर रहे हैं, लोग इसको Amazon पे भी सर्च कर रहे हैं, Walmart पे भी कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई ये प्रोडक्ट बिकने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें तो ये बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये तो रिजेक्टेड है। दूसरा हम देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट भी रिजेक्टेड है, लेकिन आप लोगों को अच्छा हंटर बनना है तो आपको अच्छा गूगल ट्रेंड स्टडी करने आना चाहिए। अब क्या स्टडी करने आना है, देखें ये सारा ट्रेंड खराब जा रहा है यार, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि यार ये इसने 100 को टच कर दिया, वैसे तो कभी भी नहीं हुआ। आप लोग मुझे बताएं गौर व फिक्र करके, अब आप लोग माशाल्लाह टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं, मुझे बताएं कि ये ट्रेंड ऐसा क्यों है, ये ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है, मैं नाम नहीं सर बता जैसे रहा। फेस मास्क, सर फेस मास्क है तो फौरन से सर कोविड आया और उसके बाद उसकी रेशो इंक्रीज होगी, या सैनिटाइजर हो सकता है सर। मैं आप बिल्कुल जवाब के करीब करीब है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये 100 मेडिसन कर सर, गया। हाँ जी, मेडिसन कोई भी। देखें मेडिसिन तो अलाउ नहीं है ना अमेजोन के ऊपर, मैंने बताया था ना कि वो इस तरह की कोई चीज बेचेंगे मेडिकल इक्विपमेंट तो वो आपसे पूछेंगे भाई मेडिसिन भेजेंगे तो इसके फॉर्मूलाज आपको बताने पड़ेंगे अमेजोन को, बना कहाँ से रहे हो, कैसे बन रही है, वो गेटेड कैटेगरी है, तो उस तक नहीं जाना हमने। खैर, उसके अलावा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिस भाई ने मुझे ये बताया कि भाई मास्क हो सकते हैं, तो भाई कोरोना तो 2020 में भी था, फिर ये 19 में ही क्यों 100 को टच किया है, फिर नीचे क्यों आ गया, यहाँ पर क्यों आ गया, इसका आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ एक बार। जब मैंने सीजनल की बात की थी मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद किसी को याद हो। चलिए मैं बता देता हूँ, देखें जब कोरोना आया ना 2019 में तो मास्क बहुत ज्यादा बिके, ये मास्क ही है, ये N95 मास्क है, ये ऊपर गया, लेकिन ये नीचे क्यों आया ये अब आप लोगों में से कोई डिटेक्ट नहीं कर सका। अगर कोई ज्यादा टेक्निकल बंदा हो ना जो 3-4 साल, वो डिटेक्ट कर लेगा। वजह क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये है अमेजोन ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कहीं पर, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मास्क बहुत ज्यादा लोग बेचना शुरू हो गए, लेकिन फिर अमेजोन ने उसको गेटेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया था, क्योंकि लोग N95 का लोगो लगाकर चाइना से बनवा बनवा कर भेज रहे थे, असल वो सर्जिकल मास्क थे ही नहीं और लोग बेच रहे थे। तो फिर बेइज्जती किसकी हो रही थी, अमेजोन की बेइज्जती हो रही थी ना भाई, अमेजोन से मास्क मंगवाया भाई जी 2 नंबर निकल आया जी, अमेजोन से मास्क मंगवाया टैग N95 का था, निकल लोकल लाया, कोई इसमें चीज नहीं। तो क्या हुआ, अमेजोन ने उसको गेटेड कैटेगरी में डाला, जिसकी वजह से वापस उसकी सेल्स कम हो गई, क्योंकि सेलर्स ही नहीं रहे ना। तो बहुत कम सेलर्स थे जिन्होंने इसको, मतलब ये जो ट्रेंड दिखा रहे हैं बहुत कम सेलर्स है। ठीक हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसी तरह ग्राफ्स को आपको स्टडी करना पड़ता है। अब हम अगला ग्राफ देखते हैं, ये वो ग्राफ है जिसे हम सीजनल कहते हैं। अगर इस तरह का कोई ग्राफ आए तो आप लोगों को खुद समझ आ जानी चाहिए कि वायरल बेशक इसे टिपिकल कह रहा है, लेकिन गूगल ट्रेंड इसको सीजनल कह रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि सीजनल प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं, ये जहन में ना रखें कि प्रोडक्ट बिकती नहीं है, उसका कस्टमर कम है लेकिन है, मार्केट के अंदर है। 100 में से 5% 10% सीजनल प्रोडक्ट का कस्टमर होगा, लेकिन होगा, इसीलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते सीजनल प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आपके पास बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, हीलियम के स्टैट बहुत अच्छे हैं, जंगल स्काउट के अच्छे हैं, वायरल के बहुत अच्छे हैं, सो नो वरीज, चिल करें, और चिल करके आप ये स्टैट सेव करके रख लें। हो सकता है ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा क्लाइंट आपके पास आ जाए, सर्दियों में आ जाए, किसी और सीजन में आ जाए। अच्छा, अब ये मैं बताता हूं ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सीजनल है। देखें ये स्पेसिफिक मंथ्स में ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर अगले साल के स्पेसिफिक मंथ्स में ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर अगले साल के 19 स्पेसिफिक मंथ्स में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब ये क्या बता रहा है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजरने के बाद फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये ट्रेंड हमें शो कर रहा है कि बेटा ये सीजनल प्रोडक्ट है। जब गूगल ट्रेंड उसको सीजनल कह दे, इसका मतलब है वो सीजनल है, बेशक उसको वायरल भी नॉन सीजनल का है, कोई भी नॉन सीजनल का है, उसकी वजह मैंने आपको लोगों को बता दी है। ये वजूहात याद रखा करें, इंटरव्यूज में लोग आपसे कल को पूछ लेंगे
कि भाई ये रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन क्या वजह है? वायरल अगर टिपिकल कह रहा है तो गूगल ट्रेंड सीजनल कह रहा है, तो हम किसकी बात माने? तो मैंने आपको बता दिया, आपने बात माननी है गूगल ट्रेंड की, क्योंकि वायरल सिर्फ आपको अमेजोन के स्टैट्स दे रहा है, जबकि गूगल ट्रेंड आपको पूरे यूके के स्टैट्स दे रहा है, उसके अंदर डिफरेंट साइट्स है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक स्टडी करने के बाद बहुत सारे, जब मैं किसी सेशन के अंदर हूँ या छोटे मोटे सेमिनार्स भी हम लोग करते हैं, किसी सेमिनार के अंदर मैं बता रहा हूँ, तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे, अहमद भाई आपने इतना मुश्किल काम बता दिया है कि यार इस तरह का स्टैट भी आ जाएगा, इस तरह का भी आ जाएगा, फिर इस तरह का भी आ जाएगा, तो अच्छे स्टैट निकलते हैं, अच्छे स्टैट्स आते भी हैं या नहीं आते, फिर बातें ही हैं। तो मैंने उसके बाद ये वाला इमेज डाला था, ये मेरी प्रोडक्ट का इमेज था जो मैंने हंट की थी एक क्लाइंट के लिए, उसका ये स्टैट है। ठीक है, मैंने जाती तौर पे उसको हंट किया था क्लाइंट के लिए। अब मैं आपको स्टैट दिखाता हूं, आप खुद देखिएगा, ये स्टैट देखिए, मजा आया ना स्टैट देख के? अब आपको अंदाजा लगा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत बिकता है ना यार। देखो ये वाला स्टैट देखो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये तो सीजनल है, ये कैसा है, आ गया ना? तो फिर मैंने ये इमेज बाद में डाला था, और मैंने लोगों को ये बताया था, जब मैं उसके बाद सेशन देता था, मैं कहता था बेटा आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तुम निकालने वाले हो। इस तरह लोग मुझसे पूछते हैं अहमद भाई जीएस के अच्छे स्टैट्स आते भी हैं, मैं कहता हूँ यार क्यों नहीं आते, आते हैं। इसी तरह गूगल ट्रेंड भी आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इस पे नहीं रहना कि भाई आते नहीं, आते हैं, जरूर आते हैं। अब हम गूगल ट्रेंड को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। होना क्या है, वायरल वगैरह से सारा पास हो गया, फर्ज कर लेते हैं आइस क्यूब। अब मैंने कहा है कि सेम कीवर्ड को लेकर चलना होता है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, न्यू टैब पे गया, यहाँ मैंने लिखना है गूगल ट्रेंड्स यूके। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सा वाला लिंक ओपन करना होता है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक सेकंड, ये जिस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा ना वो वाला आपने यूज करना है, तो वो वाला यूज करिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, हम वापस पीछे चलते हैं, कोई और लिंक सर्च करते हैं, अगर उसमें ड्रैग खुल रहा हो तो। ठीक है, ये वाला लिंक है। ठीक है, यूके के लिए जो यूज करना है, क्योंकि देखें उसमें मैंने यूनाइटेड किंगडम चेंज किया था, इसमें एक लिंक ऐसा भी आएगा जिसमें ऑटोमेटिकली वो होगा। अब यहाँ पर मैंने आइस क्यूब लिखा, सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद यहाँ पर पास्ट 12 मंथ्स चेंज करके मैंने क्या कर दिया, लास्ट 5 ईयर्स कर दिया। 5 ईयर्स करने के बाद ये इसका ग्राफ निकल आया, ये देख लें, ये इसका अब ग्राफ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 25 से ऊपर है, एक दो दफा ही नीचे आया, ज्यादा नहीं आया, बस ये ठीक है। ये गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाकी स्टैट शायद पहले वाले अच्छे नहीं थे जो हम देख रहे थे उस पे, जंगल स्काउट वगैरह पे। ठीक है, तो सर कैसे पता चलेगा ये वाला लिंक बेस्ट काम कर रहा है? मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ वैसे। सर आप ये लिंक कॉपी करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, सो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, सर लिंक एक्सपायर होने में 2 मिनट्स रहते हैं बाकी। ठीक है, चलें, न्यू लिंक सेंड करता हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, ताकि जो है ना वो फिर हम यूएसए का फाइंड आउट करें, और फिर ठीक है।